आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। चैप्टर जो है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन है जिनको हम आज हल करेंगे। क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वह शाम 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का स्टिग्राफ खींचिए। पहला क्वेश्चन आप लोग पहले ही नोट कर लें, जिससे बाद में समझने से में परेशानी ना। दूसरा, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और यह जेटयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन है। आइए तीसरे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। सीधे राजमार्ग, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रुकने में कितना समय लगा? तो ये क्वेश्चन है। आइए बारी बारी से सबको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक महिला अपने घर से कब निकल रही है? प्रातः 9 बजे। पहला क्वेश्चन जो है आपका, एक महिला अपने घर से निकल रही है और फिर कार्यालय जा रही है, कार्यालय से वापस आ रही है। तो सबसे पहले इसी गति को हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, घर से कार्यालय की गति के लिए, दूसरा कार्यालय से घर तक की गति के लिए। तो पहला पार्ट चलते हैं, इसका सॉल्यूशन है 1 का। घर से कार्यालय तक की गति के लिए, घर से कार्यालय तक की गति के लिए, घर से कार्यालय तक की गति के लिए सबसे पहले देखेंगे हम कि महिला घर कितने समय पर छोड़ रही है और उसकी चाल क्या है। तो महिला का घर छोड़ने का समय यह है प्रातः 9 बजे। फिर क्या है इसका चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब हम ज्ञात कर लें सबसे पहले कितना समय लग रहा है जाने में। चली गई दूरी यानी घर से कार्यालय तक की दूरी कितनी दूरी है? 2.5 किलोमीटर। तो अब हम ज्ञात कर लें कि लगा समय कार्यालय पहुंचने में, घर से कार्यालय पहुंचने में लगा समय सपोज कर लें T1। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। चाल कितना है? 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। यह आ गया 0.5 आवर। ठीक, यानी इसी को आप लिख सकते हैं
0.5 आवर को 0.5 आवर को आप लिख सकते हैं कि ये आ गया आपका 0.5 आवर, 0.5 गुणे 60 मिनट को, यानी सीधे आ गया 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट। यानी महिला को घर से कार्यालय तक जाने में कितना समय लग रहा है? 90 मिनट लग रहा है। तो महिला के कार्यालय पहुंचने का समय, महिला के कार्यालय पहुंचने का समय कितने बजे निकल रही? 9 बजे। कितने बजे पहुंच जाएगी? 30 मिनट बाद, यानी टोटल 9.00 प्लस 30 मिनट और जोड़ दें, 0.30 यानी 9:30 प्रातः। कितने बजे पहुंच जाएगी? 9:30 बजे। कितना समय लग रहा है जाने में? आधे घंटे लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं। एक पार्ट हल हो गया घर से कार्यालय तक की गति का। अब दूसरे पार्ट पर विचार करते हैं। महिला ऑफिस से कितने बजे निकल रही है? 5 बजे, और इसकी चाल क्या? 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑटो से आ रही है। तो दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट पर विचार करें। कार्यालय से घर तक की गति के, कहां से कहां तक? कार्यालय से घर तक की गति के लिए तो सबसे पहला पॉइंट आता है कार्यालय छोड़ने का समय। यह सायं 5 बजे सायं। ठीक। अब ये क्या कर रही है? ऑटो पकड़ रही है। तो ऑटो की चाल, ऑटो रिक्शा की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर पर। और दूरी कितनी है? जितना कार्यालय से घर की दूरी होगी या घर से कार्यालय की दूरी होगी, वही दूरी कार्यालय से घर की भी होगी। तो घर से कार्यालय की दूरी 2.5 थी, तो यहाँ भी 2.5 किलोमीटर मिलेगी। अब कार्यालय से घर आने में लगा समय, घर आने में लगा समय T2 मान लें हैं। तो ये भी फिर वही फार्मूला, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 2.5। चाल कितना? 25। कितना आ गया? 0.1 आवर, यानी 0.1 गुणे 60 मिनट में चेंज कर दें तो इसका आ जाएगा 6 मिनट। कितना आ गया? 6 मिनट। यानी जाने में कितना समय लग रहा है? 30 मिनट। आने में कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। तो महिला के घर पहुंचने का समय, महिला के घर पहुंचने का समय, ये बराबर कितने? 5 बजे चली। कितने समय पश्चात पहुंच गई? 0.60 मिनट पश्चात, यानी गलत हो गया, 0.60 ऐसे लिखेंगे इसको, 0.606 लिखेंगे। 2 अंकों में हम रखते हैं समय को। ठीक। तो घर पहुंचने का समय हो जाएगा आपका 5:06 मिनट। ये समय हो गया साइन। और इसको ऐसे वैल्यू कर डायरेक्ट लिख लेते हैं। 5 से समय हो जाएगा 5/6 साइन। ठीक। तो
5-6 तक कहाँ पहुँच गई महिला, घर पहुँच गई। अब आइए देखते हैं, हमें एक ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ? बीटी ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम पोजीशन ग्राफ कह सकते हैं, वो प्लाट करना है। तो इसके लिए 2 अक्षर चलते हैं और हम ग्राफ प्लाट कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इधर ले लेंगे हम समय, ठीक, समय किसमें? घंटे में, आवर में कह सकते हैं। और इधर ले लेंगे हम चाल, या कह सकते हैं वेग, ठीक, चाल किसमें? किलोमीटर पर आवर में। ये यहाँ पॉइंट है आपका घर होगा। यहाँ समय हम ले रहे हैं 9 बजे। चाल पर विचार करें तो जो चाल हमारी है 2 है, एक तो है 5 किलोमीटर और दूसरी चाल है 25 किलोमीटर की। नहीं सॉरी, चाल के बारे में हमें विचार नहीं करना है। एक्सटी ग्राफ है पोजीशन, इधर ले लेंगे हम दूरी, इसमें किलोमीटर, कितनी दूरी तक जा रही है? सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक। तो इस किलोमीटर को हम डिवाइड कर ले रहे हैं 1 करके। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बहुत कम हो जा रहा है, 0.5 से चल रहे हैं, 1.5, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2.5, 9, 10, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, 12 हो गया, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बज जाएगा, एक्स्ट्रा 6 बज गया। अब यहाँ से चल रहा है, कितने बजे कार्यालय पहुँच रहा है? 2.5 किलोमीटर यहाँ हो जा रहा है, 2.5 किलोमीटर 9:30 पर पहुँच रहा है। यहाँ आधे घंटे का समय, तो ये मिड पॉइंट होगा, यहाँ आपका 9:30 हो जाएगा। यहाँ 9:30 प्रातः, यहाँ भी प्रातः ही है, और इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट हर यहाँ से है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से, एक पॉइंट। अब देखिए तो 5 बजे तक, 2.5 किलोमीटर दूर ही रहता है। कितने बजे तक? 5 बजे तक। तो 5 बजे तक ये स्थिर रहेगा, यानी इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं है। आप कह सकते हैं 5 बजे तक ये कहाँ रहेगा? कार्यालय में। कार्यालय है, यहाँ से कार्यालय की डिस्टेंस है कितने समय तक? 5 बजे तक कार्यालय, इसलिए पोजीशन इसकी क्या रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। फिर 5 बजे चलता है, कितना मिनट? 0.1 आवर, यानी 0.6 मिनट, सॉरी 6 मिनट। कहाँ पहुँच जाता है घर? तो ये यहाँ से चलेगा फिर, और थोड़ा बहुत कम दिखाएंगे इसको, 6 मिनट कहीं यहाँ हो जाएगा। ये 5:06 शाम ये पहुँच जाएगा कहाँ? घर पहुँच जाएगा। ये मिल गया आपको ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। तो इस तरह से आप ग्राफ आसानी से प्लाट कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको हल करते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ आसानी से प्लाट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों से बाहर निकलता है।
जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इस दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? तो मान लेते हैं, माना पृथ्वी के सापेक्ष जट यान की चाल वीजे है, वीजे तथा दहन उत्पादों की चाल जो है वो बी सी। ठीक। और जेट विमान के सापेक्ष अवशिष्ट गैसों का भी, जेट विमान के सापेक्ष अवशिष्ट गैसों का वेग जो है वो BCJ जी। अब ध्यान दें, जेट जाएगा ऐसे ऊपर, किधर जाएगा? ऊपर, जेट जाएगा, और गैस किधर जाएगी? नीचे। यानी परस्पर कैसे डायरेक्शन में होंगे? दोनों विपरीत डायरेक्शन, जेट ऊपर, गैस नीचे। परस्पर कैसे हैं? परस्पर विपरीत चाल होंगे। अब यहां से देखें तो BCJ ज्ञात करें, तो BCJ बराबर हो जाएगा BCJ, BC का भी BC और माइनस BJ, इसमें से घटा दें। अब चाहिए हमें किसका वेग? पूछ रहा है वेग किसका चाहिए, तो दहन उत्पादों की चाल चाहिए, यानी BC चाहिए। यहां से BC ज्ञात करें तो आ जाएगा BCJ, और इसको उधर ले आए तो हो जाएगा BJ। ठीक। BCJ यानी किसका चाहिए? अवशिष्ट का, किसके सापेक्ष? जेट की। तो अवशिष्ट में जेट का वेग बताएंगे, फिर पक्षांतर करके हमने BC ज्ञात कर लिया। ठीक। अब चूंकि जेट विमान प्रेक्षक से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष जो है, प्रेक्षक के सापेक्ष नहीं, प्रेक्षक की ओर वेग धनात्मक लेने, क्या लेने? धनात्मक लेने पर, पॉजिटिव लेने। तो उस स्थिति में BJ जेट का वेग, क्योंकि ये प्रेक्षक की विपरीत दिशा में जा रहा है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, और BCJ ये दिया गया है। प्रेक्षक के जेट के सापेक्ष जो है किसका वेग दिया गया है? अवशिष्ट गैसों का वेग दिया गया है। ये दिया गया 1500 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो BC रखने पर BC बराबर मिल जाएगा आपको, किसके किसके बराबर? BCJ 1500 प्लस BJ का मान माइनस 500 इक्वल 1000 किलोमीटर पर आवर। यह अवशिष्ट गैसों का वेग आपको मिल जाएगा। कितना मिल गया? 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दें, यहाँ इसे एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, तो एक का वेग आप पॉजिटिव रखेंगे तो दूसरे का क्या रखना पड़ेगा? निगेटिव। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि विपरीत दिशा में है तो एक वेग को आप पॉजिटिव रख लेंगे और दूसरे को निगेटिव। तो यहाँ किसके वेग को पॉजिटिव रख लिया हमने? गैस के। किसके वेग को निगेटिव रख लिया? जेट के वेग को निगेटिव रख लिया, क्योंकि ये परस्पर विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था आपका, तीसरा क्वेश्चन जो है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी यू दिया गया है 126 किलोमीटर पर आवर। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जा रहा है। ये दूरी दी गई S बराबर 200 मीटर की दूरी पर हो गया। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी पूछ क्या रहा है।
और समय कितना लगेगा, 3। एक टर्म और ध्यान दीजिए, कह क्या रहा है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जा रहा है, यानी रोका जा रहा है, तो निश्चित ही अंतिम वेग क्या होगी, 0। अब आइए देखते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर में, तो गुणा भाग करने में हमें परेशानी होगी, इसलिए इसको हम भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 126 को मीटर पर सेकंड में गुणा चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और सरल कर लें इसको, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 का 6, 3 का 3, 321, 7 5 35 मीटर पर सेकंड। अब पहले ए चाहिए, तो फार्मूला लगा लें, बी बराबर होता है u प्लस AT से बी का मान 0, u का मान 35 रखेंगे, प्लस ए हो, इस फार्मूले से नहीं ज्ञात हो सकता, तो नहीं ज्ञात हो सकता क्योंकि टी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे फार्मूले का प्रयोग करें जिसमें बी हो, एस हो, ए हो। तो ये गति का तृतीय समीकरण है, तो सूत्र बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS से लगाएंगे आप। बी स्क्वायर का मान 0, ई स्क्वायर का मान 35, का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे एस का मान 200। पक्षांतर कर लें तो 2 गुणे ए गुणे एस, 35 का वर्ग यानी 35 गुणे 35, लेकिन पक्षांतर करेंगे पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सॉरी एस का मान नहीं रखा हमने यहाँ 200, इसलिए ए बराबर -35 गुणे 35 बटे 2 गुणे 200। 35 का 35 से गुणा कर लिया जाए और फिर 2 गुणे 200 से भाग दे दिया जाए, तो 2 दूनी 400, 35 गुणे 35 बटे 400, वर्ग कर लें इसका, तो वर्ग आ जाएगा आपका 25 के 5 और 5 यहाँ 15, 15 दूनी 30, 30 तो 32 के 2 और 3 का 9 और 3 12, 125 बटे 400 भाग दे दें, तो 4 3 12, 0, फिर कितना बचा 25, 4 8, 4 सते जाएगा आपका, 4 सते भी नहीं, 4 छठ जाएगा, 4 छठ 24, बाकी छोड़ देते हैं, 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.06 मीटर पर